अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व आकाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। मिलके कहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मालिक ओ कैनात बनावण वालाए, मालिक ओ कैनात बनावण वालाए, ए महबूब कैनात वसावण वालाए, ए महबूब कायनात वसावण वालाए। मालिक ओ कायनात बनावण वालाए, ए महबूब कायनात वसावण वालाए। जंगल दे विच हरनी जाल च फस गई है, जंगल दे विच हरनी जाल च फस गई है। ज़ामिन बन महबूब छुड़ावण वालाए, ज़ामिन बन महबूब छुड़ावण वालाए, ए महबूब कायनात वसावण वालाए। और हुजूर की आमद पे अल्लाह ने हमें इनाम क्या अता फरमाया, कहिए ज़रा सुभान अल्लाह। जे जे जुर्म करें दूं शक्ल बदल दी नहीं, जे जे जुर्म करें दूं शक्ल बदल दी नहीं। मोमिन मन एहसान मदीने वाले दे, मोमिन मन एहसान मदीने वाले दे, ए महबूब कायनात वसावण वालाए। कहिए सुभान अल्लाह।
छड़ियां बल बिन हत महबूब जो लाते हैं, छड़ियां बल बिन हत महबूब जो लाते हैं। नूर नबी दा जग चमकावण वाला ए, नूर नबी दा जग चमकावण वाला ए महबूब कायनात वसावण वाला ए। अबाब जी वकार अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मैं और आप एक मरतबा फिर नमाज जुमा की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत घर में उसके हुजूर सर्व सुजूद होने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब की आज की खुलूस और अकीदत की हाज़री नसीब फरमाए। अहबाब, माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल शरीफ है। इस माह मुक़द्दस की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त अल्लाह के नूर में से एक ऐसा नूर चमका जिसने अंधेरे हमेशा के लिए मिटा दिए। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, जिसके आने से उजाले ही उजाले फैल गए। और कोई भी चीज उस वक्त तक खास नहीं होती जब तक कि उसको किसी खास के साथ निस्बत ना हो जाए। अल्लाह के महबूब दाने गुयूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नबियों में खास हैं। तो जिस महीने में आप पैदा हुए अल्लाह ताला ने उस महीने को भी खास बना दिया। तो पता चला किसी महीने की, किसी लम्हे की या किसी वक्त की कोई अहमियत नहीं है। ये खास ही हैं जिन्होंने इन लम्हों को, इन वक्तों को, इन घड़ियों को खास बना दिया है। और ये महीना भी इसी निस्बत से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ खास है कि हजूर आ गए तो रब ने इस महीने को शरफ अता फरमा दिया। आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है वो है मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ुबाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान से ही आपको ये पता चल गया कि सिर्फ मैं और आप हुजूर का मिलाद नहीं मना रहे। मेरे आका गरीबों के वाली, यतीमों के मावा, हम सब के मंबा और हम सब के महवर ने अपना मिलाद खुद बयान फरमाया है। किसी भी चीज को सबूत बनाने के लिए इतना काफी है कि वो चीज या तो हुजूर के कौल मुबारक से साबित होगी या वो चीज हुजूर के अमल मुबारक के साथ साबित होगी
या वो चीज ऐसी हो कि हुजूर के सामने वो काम किया गया हो और हुजूर ने हाँ और ना दोनों ना फरमाई हो, खामोशी इख्तियार की हो। उलमा फरमाते इन तीन चीजों से हुजूर का तरीका साबित हो जाता है। मैं जो ये बात कर रहा हूं, इन तीन चीजों में से ये कौन सा अमल है कि हुजूर ने खुद अपना मिलाद बयान फरमाया, इसको हदीसे कौली कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीसे कौली। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना मिलाद बयान फरमाया। ये जो हदीसे पाक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, अहादीस की मुतअद्दद किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, जिनमें सुनन नसाई शरीफ भी है, इब्ने माजा भी है, मुस्तदरक भी है, हाकिम भी है, और भी मजीद बेशुमार आयात हैं, अहादीस हैं जिनमें ये हदीस पाक मौजूद है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लेकिन हदीस पढ़ने से पहले ज़िम्नन एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जिस चीज के उन्वान के मुतल्लिक इस कायनात के उलमा ने 3000 से ज्यादा किताबें लिखी हों। कितनी जनाब? 3000 से जायद कुतुब इस वक्त कुतुब के जखीरों में मौजूद हैं, जिनका उन्वान रसूलुल्लाह का मिलाद शरीफ है। अगर ये इख्तलाफी मसला है और अगर ये असलाफ के दौर में नहीं था, अगर ये बुजुर्गाने दीन के दौर में नहीं था, तो इस तादाद पर जो इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, ये इस बात की दलील है कि मिलाद शरीफ शुरू से लेकर अब तक चला आ रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। इस उन्वान पर कितनी किताबें हैं? 3000 कुतुब, जो इसकी हकानियत की दलील हैं। अगर ये ना होता तो एक दो कुतुब के जरिए इसको मनसूख कर दिया जाता और बात खत्म हो जाती। जितनी ज्यादा किताबें हैं उसके मुतल्लिक, उतना ज्यादा पुख्तगी है कि ये मसला तेरा और मेरा नहीं है, ये मसला शुरू से चला आ रहा है। आशिकाने मुस्तफ़ा शुरू से रसूलुल्लाह का मिलाद मना रहे हैं। जो हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़नी है, जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात का शान नुज़ूल होता है कि भाई ये आयत जो नाजिल हुई है इसका शान नुज़ूल क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने इस जनाब आयत को नाजिल किया, क्यों अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत मुबारका को कुरान का हिस्सा बनाया, तो उस वजह को बयान करने को कहते हैं शान नुज़ूल। क्या कहते हैं? शान नुज़ूल, जिससे पता चलता है भाई ये वजह है, इस वजह से ये सूरत या ये आयत अल्लाह तबारक व ताला ने नाज़िल फरमाई। जैसा कि मोटी मिसाल देना चाहता हूँ सूरत इखलास के हवाले से कि लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर सवालात किए कि हुजूर बताएं अल्लाह का वालिद कौन है, अल्लाह की कितनी औलाद है, अल्लाह की बीवियां कितनी हैं, रिश्तेदार अजीज़ो अकारिब कितने हैं। यानी इस तरह के बेहुदा सवाल काफरों ने रसूलुल्लाह से किए, तो अल्लाह ताला ने सूरत इखलास नाजिल फरमाई। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब मेरे मुतल्लिक सवाल करने वाले इन काफिर बेईमानों को बता दो, मेरा ना बाप है ना माँ है न बीवी है ना औलाद है, मैं तो वहदहू ला शरीक हूं। ठीक है, यह है इसका शान नुज़ूल सूरत इखलास का। मैं अर्ज करना चाहता हूं जिस तरह कुरान की आयात की शान नुज़ूल होती हैं, इसी तरह हदीस पाक का शान वुरूद होता है। क्या होता है जी? शान
शान वरूद, आप खामोश रहें, शान वरूद। भाई ये हदीस क्यों वारिद हुई? ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से इन अहादीस को रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया? इनको कहते हैं शान वरूद। क्या कहते हैं? शान वारिद होने की वजह। भाई हुजूर ने क्यों इनको वारिद फरमाया? मैं कहता हूं और किसी बात को ना भी समझें, सिर्फ इस हदीस का शान वरूद सुन लें, मिलाद मुस्तफ़ा साबित हो जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे? सुनिए, मैं अर्ज करना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब हुजूर की खिदमत में आ गए, आकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी शान अपनी जुबान मुबारक से खुद बयान फरमाएं। बोलो तो सही नजर आवाज से। सहाबा ने क्या अर्ज की? हुजूर हम ये चाहते हैं, हमारे दिल की मंशा है, हमारे दिल की ये मर्जी है, हमारी रजा ये है हुजूर तारीफ भी आपकी हो, जुबान भी आपकी हो। आप अपनी जुबान मुबारक से हमें अपनी शान, अपना मकाम और अपना मर्तबा बयान करके बताएं, ताकि पता चल सके कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी मकाम और मर्तबा अता फरमाई है। इसका मतलब ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनने का शौक रखना। गल समझ आ रही है तो फिर बोल भी पाओ ना। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सुनने का शौक रखना, ये नबी के पाक सहाबा की सुन्नत है। अल्लाह के फजलो करम से हम हर वक्त इस जुस्तजू में होते हैं, हमारी हर वक्त यही कोशिश होती है, हमारी हर वक्त यही काविश होती है कि कहीं हुजूर का जिक्र हो रहा हो और हम सुनने के लिए चले जाएं। ये इस बात पर दलालत करता है अल्लाह के फजलो करम से हम ही वो लोग हैं जिनका नजरिया, जिनका अकीदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से मिलता है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका सवाल सुना, सुनकर हुजूर फरमा देते, भाई शान मेरी है तो मैं क्यों बयान करूं? तुम गुलाम हो, तुम बयान कर दो, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? नहीं, हुजूर ने गुलामों की फरमाइश को पूरा किया। इसका मतलब ये है, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी बात अर्ज कर दूं। इसका मतलब ये है, फरमाइश भी हर पूरी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह रसूल के जिक्र वाली, अल्लाह रसूल के जिक्र वाली फरमाइश जो है वो पूरी करनी चाहिए। जिससे हो जाए तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सहाबा ने मुतालबा किया, हुजूर ने उस मुतालबे को बाअहसन तरीके अपनी जुबान से इरशाद फरमाया। अब जो अल्फाज आ रहे हैं उन पर जरा तवज्जो रखना कि ये मिलाद बनता है या नहीं बनता। तवज्जो रखनी है, सिर्फ आपने अल्फाज सुनने हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी बात सुनकर बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी इंदी इंदल्लाह मक्तूबन खातमुन नबिय्यीन। पहले जुमले थे ना, सदके जावा नबी दे। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को सबसे पहला जुमला अपनी शान के मुतल्लिक जो इरशाद फरमाया, फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, मेरे बारे में पूछने वालों, मेरी अजमत के मुतल्लिक पूछने वालों, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ मेरी अजमत ये है, खातमुन नबिय्यीन, रब ने मुझे आखिरी नबी बना दिया है। क्या बना दिया है? एदा मतलब ये कि हजूर दे बाद कोई होर नबी, नबी पाक के बगैर, तो नबी पाक के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। हजूर खातम बन के आए हैं, हजूर आखिरी बनकर आए हैं।
आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मैं अर्ज करना चाहता हूं, रसूल पाक के इन जुमलों से बात साफ हो गई, ना और कोई नबी आएगा ना और किसी का मिलाद होगा। नबी भी हमारा आया है, मिलाद भी हमारे नबी का हो रहा है। तवज्जो है या नहीं है? और कोई नबी नहीं आएगा। अहबाब, हुजूर ने फरमाया खातमुन नबीयीन, अल्लाह ताला ने मुझे अपने यहाँ आखिरी नबी लिख दिया है। हुजूर कब? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये उस वक्त की बात है अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मट्टी भी नहीं बनी थी। थोड़े बोलन तो सदके वजह यार। हुजूर ये वाकया कब हुआ कि अल्लाह ने आपको खातमुन नबीयीन बना दिया, आखिरी नबी बना दिया? कैसे बनाया? हुजूर खुद अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं। फरमाया जब आदम की मट्टी भी मिन तीनन, उनकी मट्टी भी बनाई नहीं गई थी, रब ने मुझे खत्म नबूवत का ताज पहना दिया था। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हाँ मुझे आखिरी नबी मुकर्रर कर दिया था। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं रसूलुल्लाह को नबूवत 40 साल के बाद मिली। मैं अर्ज करना चाहता हूँ 40 साल तो बड़ी दूर की बात है मेरे भाई, अभी आदम भी पैदा नहीं हुए थे, रसूलुल्लाह पहले नबी बन गए और आखिरी नबी बनकर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया। तवज्जो है या नहीं है? और मजीद इसके मुतल्लिक सुनो, सहाबा पाक ने हुजूर की खिदमत में अर्ज की, मता वजबत लकन नुबुव्वा, मता वजबत लकन नुबुव्वा या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के हबीब, ए महबूब, आप जरा इरशाद फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको नबूवत कब दी? सच्ची दसना दिल ते हाथ रख के, क्या उन्होंने पता नहीं सी? हजूर ने ऐलान 40 साल की उम्र कीता है जी। उनको पता नहीं था कि हुजूर ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया है। 40 साल की उम्र में यह बताया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे मानो, मेरी इत्तिबा करो, दीन इस्लाम को फॉलो करो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा कुछ उन्हें बताया हुआ था। लेकिन वाह सहाबा, आपके इल्मों पे करोड़ों सलाम। सवाल पूछकर हमेशा के लिए बद मजहबों को उनके मुंहों पर मोहर लगा दी। फरमाया हुजूर देखा हमने भी है, आपने 40 साल की उम्र में ऐलान किया है, लेकिन अब हमने पूछना यह है कि आप नबी बने कब? आप नबी बने कब? ये मनसब, ये ओहदा, ये मर्तबा, ये रुतबा अल्लाह ताला ने आपको कब अता फरमाया? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए। फरमाया कुन तो नबीय्युं, कुन तो नबीय्युं व आदम बैन अर्रूह वल जसद। फरमाया मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के मराहिल तय कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे उस वक्त नबी बना दिया था जब आदम रूह और जिस्म के मराहिल तय कर रहे थे। आप सामीन से मैं पूछना चाहता हूं, अब मुझे बताओ, आमना का लाल पहले है या आदम पहले है? आमना का लाल पहले है या आदम पहले है? अगरचे बशरियत की इब्तदा आदम अलैहिस्सलाम से हुई, पर यह ना समझना कि पहले आदम बने। अभी आदम भी नहीं थे, आदम से पहले जो नबी बन चुके थे वो तेरा और मेरा महबूब है, जिसको रब ताला ने नबूवत का ताज अता फरमा दिया था। फरमाया अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी भी बना दिया था, नबूवत का ताज भी पहना दिया था, और ये उस वक्त की बात है अभी आदम की मट्टी भी पैदा नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने ये मनसब और ये मर्तबा मुझे अता फरमा दिया। अगले जुमले अगर आप सुनना चाहें और आपकी तबीयत चाहे
और काबिल बर्दाश्त हो। तो मैं अर्ज कर दूं, यहीं पर हजूर ने अपनी तकरीर का इख्तिताम नहीं किया, तकरीर दिल पजीर अभी आगे जारी है। अल्फाज हुजूर ने आगे इरशाद फरमाए, फरमाया आना दावतो अबीकुम इब्राहीम। आहा हा हा, बड़े खूबसूरत जुमले। आना दावतो अबीकुम इब्राहीम, ऐ मेरे सहाबियों, मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दुआ हूं जो उन्होंने काबा तामीर करने के बाद फरमाई थी। हदीस मैंने पढ़ ली, आपने सुन ली, सुभान अल्लाह भी कह दिया, तो मिलाद किधर गया? बोलो तो सही ना। फरमाया मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हूं जो उन्होंने काबा तामीर करने के बाद, बोलो, मांगी थी। हुण गौर कर लीए, इहदे विच ते मिलाद है, उच्ची ते बोलो ना। सबसे पहली बात जो अर्ज करना चाहता हूं, उस बाप के क्या कहने, उस अब्बे के क्या कहने, उस वालिद के क्या कहने, उस बाप का क्या मकाम होगा जिसकी औलाद में 12,000 नबी पैदा हुए हों। कितने यार, एक गल मैनू समझ नहीं आई, इत्थे भी 12वीं यार, उच्ची ते बोलो ना। है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जनाबे वाला कितने नबी हैं? 12,000, 100 नहीं, 12,000 अंबिया आपकी औलाद में पैदा हुए और उन्हीं में आखिरी नबी हैं मेरे मुस्तफा। तवज्जो है या नहीं है? फिर उस बाप के क्या कहने जिसका मोहम्मद जैसा बेटा हो। उचित बोलो ना जरा, बात है, कमाल नहीं हो गई है? आप 12,000, इसीलिए आपका लकब है जद्दुल अंबिया। क्या लकब है आपका? जद्दुल अंबिया के 12,000 अंबिया के आप बाप हैं, दादा हैं, यानी दादा, परदादा, सक्कर दादा, इसी तरह बनाते जाएं तो इतने नबी अल्लाह ताला ने आपकी औलाद में रखे हैं। काबतुल्ला जब बन गया ना, कलियां बनाया सी या नाल कोई होर सी? नाल होर भी सी, जिहदी सुन्नत अदा कर दे हो। कौन? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबा बन गया, रब से दुआ की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियती। पूरी आयतें भी मैं पढ़ सकता हूं, वक्त के दामन में इतनी फुर्सत नहीं है। या अल्लाह, ये नेक काम हम बाप बेटा ने किया है, मौला हमें भी गर्दन झुकाने वाला बना और हमारी औलादों को भी इसकी ताजीम, तकरीम, तौकीर और इसके आगे सर झुकाने वाला बना जो घर हमने बनाया है। ठीक है, दुआएं मांगते गए, मांगते गए, मांगते गए। इख्तिताम में एक दुआ की जो मैं अरबी पढ़ना चाहता हूं और मैं देखता हूं नात पे सुभान अल्लाह कहने वाले अब सुभान अल्लाह कहते हैं या नहीं। आगे फरमाते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूला। दुआ की, क्या दुआ की? इब्राहीम ने दुआ की, इस्माइल ने आमीन कही। या अल्लाह, अब ये घर हमने बना दिया, हमें भी इसकी ताजीम और तकरीम करने वाला बना, हमारी औलादों को भी ताजीम और तकरीम करने वाला बना। लेकिन मौला, घर तो हमने बना दिया है, आबाद करने वाला, शानों वाला रसूल भी अता फरमा दे। इस घर को आबाद करने वाला, इस घर को हमेशा के लिए आबाद करने वाला, शानों वाला महबूब अता फरमा, जिसके आने से रब इसकी शानों पर इजाफा फरमाएगा। अल्लाह दी कसम है, जे हजूर ना आंदे काबे नु इज्जत, बोलो ते सही, हजूर ना आंदे काबे नु इज्जत ना मिलती। काबे का शर्फ मेरे मुस्तफा की जात है।
काबे की इज्जत मेरे मुस्तफा की वजह से है, क्योंकि रसूलुल्लाह मदीना तैयबा में खड़े होकर दौरान नमाज ही सोच रहे थे कि काबा मेरे दादा ने बनाया हो और हम मुंह करें बैतुल मक़दस की तरफ। अल्लाह ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, महबूबा तेरे दिल विच ख्याल आया नहीं, सानू पहले ही पता लग गया। जहां खड़े हैं यहीं से उसकी तरफ मुंह फेर ले। सरकारे दो आलम ने मस्जिद हराम काबतुल्लाह की तरफ मुंह फेर के उसकी इज्जत और अजमत में इजाफा कर दिया और अपने दादे की उस दुआ को पूरा कर दिया जो उन्होंने तामीर करते वक्त मांगी थी। या अल्लाह ये घर बना दिया है, शानों वाला रसूल जो इसे आबाद करेगा उसको भी अता फरमा। सच्ची दसो, हुजूर के आने की दुआ इब्राहिम खलील ने की कि ना की? नबी पाक के आने की दुआ खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मांगी कि ना मांगी? और इस्माइल ने उस पर आमीन कही या ना कही? फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन फरमाया रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह ताला ने फौरन फरमा दिया, ऐ खलील जो तूने दुआ मांगी है उसको मैंने कबूल कर लिया है। उसको मैंने क्या किया? कबूल कर लिया है। आमदे मुस्तफ़ा के हवाले से यहाँ पर हजरत इब्राहीम ने तज़किरा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। वो खलील होकर आमद की बात करे, रब कबूल कर ले, हम उसके उम्मती होकर अगर सरकार की आमद की बात करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं कबूल फरमाएगा? ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। आप फरमाते हैं ये मिलाद मैं नहीं पढ़ रहा, अपना मिलाद हुजूर खुद पढ़ रहे हैं। अभी हुजूर फरमा रहे मैं आया नहीं था तो मेरे दादा इब्राहीम ने मेरे लिए दुआ की, मैं वही दुआ हूँ। आना दावत अबीकुम इब्राहीम, मैं उस दुआ का नतीजा हूँ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह बनाते वक्त मांगी। अगला जुमला बगैर कोका कोला के हजम हो जाए, पेश कर दूं। क्या था? फरमाया व बशारत ईसा, व बशारत ईसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की वो बशारत हूँ जो हर रोज वो असर की नमाज पे अपनी उम्मत को मेरे हवाले से कहा करते थे, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि ऐ लोगों वो शानों वाला रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद है, जिसकी शाने मुझसे भी रब ने वराउल वरा बनाई है। तवज्जो है या नहीं है? इस आयत पर पिछले कई जुमों से मैंने आपको बहुत सारे रुमूज और इसके असरार आपको बताए हैं। मेरे ख्याल में इस पर बहस करने की जरूरत, ऊंची बोलो, आप हुजूर की बात सुन लें। यह है मिलाद मुस्तफ़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा। हुजूर खुद अपना मिलाद बताएं, ये मिलाद है कि नहीं है? हुजूर फरमा रहे मैं अपने दादे की दुआ हूँ, इब्राहीम ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। तुझे हजे भी नहीं समझ आई तो फिर अगला जुमला तो फिर वराउल वराए, वो तो काम का है। फरमाया व बशारत ईसा, आगे फरमाया व रुया उम्मी यल्लती रअतनी हीना वलदतनी, हीना वाला दतनी, ऊंची से बोलो वाला, ये वाला दा याले दो, आगे आएगा मीलादन, ऊंची से बोलो ना जरा आवाज नाल। ग्रामर वाले बंदे जरा देखें, वाला दा याले दो, आगे है मीला दन, मतलब क्या है? एक ही बाब है। फरमाया मैं अपनी अम्मी जान का वो हसीन ख्वाब हूँ, वरुया उम्मी यल्लती, मैं अपनी वालदा का वो बेहतरीन ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा कब? हीना वलदतनी व हीना वदअतनी, मेरी पैदाइश के वक्त उन्होंने देखा। अदा अलहु कसूर शाम, फरमाया ऐसा ऐसा उन्होंने ख्वाब देखा कि उन्हें शाम के महिलात मक्के में नजर आने लगे। तवज्जो है या नहीं है?
अब मुझे बताओ, ये वाला दत्तनी वाले अल्फाज मिलाद की तरफ इशारा है कि नहीं है? रसूल खुदा ने खुद अपना मिलाद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सहाबा ने उसको सुना कि नहीं सुना? और क्या बात होगी उस मिलाद की, बयान हजूर कर रहे हों, सुनने वाले सहाबा, और कितनी दफा उन्होंने सुभान अल्लाह की होगी, कितनी दफा इस अल्फाज पर वो सदके गए होंगे हुजूर के। हुजूर जब फरमा रहे होंगे मैं अपनी अम्मी की विलादत के वक्त का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने मेरे पैदा होते हुए देखा था, बात से बात निकली। सबूत बनने के लिए एक मर्तबा अमल का होना काफी है, नहीं मानना तो तेरी अपनी मर्जी है। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं मैं अपनी अम्मी के उस ख्वाब का समर हूं जो उन्होंने मेरे पैदाइश के वक्त देखा था, और वो ऐसा ख्वाब था, मैं अदा अलहु उसूर शाम, वो ऐसा नूर चमका था। अम्मा मक्के में बैठी है, शाम के महिलात अपनी आंखों से देख रही है। यकीनी बात है, ये तो ऐसे ही हो सकता है जैसे किसी ने ऐसा नूर देखा हो कि उसके सामने दुनिया की तमाम रुकावटें, बोलो तो सही ना, खत्म हो जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, कितनी बिल्डिंगें आई होंगी, कितने पहाड़ आए होंगे, और अम्मा मक्के में बैठकर हुजूर के नूर की रोशनी से उन शाम के महिलात को अपनी आंखों से देख रही हैं। जब वो नूर चमका, उस नूर के चमकने का इतना कमाल है कि अम्मा मक्के में हो तो शाम तक निगाह जा सकती है, खुद नूरे मुस्तफ़ा की निगाह का क्या आलम होगा। ये ना समझो कि हुजूर मज़ार में हैं, मेरे आका अगरचे मज़ार में हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, वहां से नजर अगर आका करना चाहें तो उनके लिए कोई देर नहीं है। उनके लिए ऐसे है जैसे हुजूर हाथ की हथेली को देख रहे हैं। तवज्जो है या नहीं है? मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील के लिए इसका शान वरूद और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अल्फाज बयान करना आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए काफ़ी है। हमें किसी और दलील की ज़रूरत, ऊंची बोलो, किसी और दलील की ज़रूरत नहीं है। कमली वाले मुस्तफ़ा ने खुद अपना मिलाद मनाया। इस बात पर काफ़ी बहस हो सकती है, काफ़ी टाइम लग सकता है हुजूर के नूर के हवाले से, लेकिन मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नूर चमका, उस नूर चमकने की वजह से जब हुजूर की अम्मा ने इतनी दूर तक देख लिया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ उस अम्मा से ना पूछें कि आपने जिसे पैदा किया है वो क्या है, बोलो तो सही ना। आप फरमाती हैं खाराजा मिन्नी नूर। मैंने पता है इत्थे कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिहदी नीयत फतूर होवे, फतूर नहीं है आपकी नीयत में, तो आप भी बोल दें खाराजा मिन्नी नूर, बोल दें खाराजा मिन्नी नूर। अम्मा आमिना फरमाती हैं पुत्रो मुझसे सुन लो, मैं वो माँ हूं जिसने मोहम्मद को पैदा किया है, और मेरे पेट मुबारक से जो चीज बाहर आई है, मेरे बदन से जो चीज जाहिर हुई है, फरमाया वो सिवाय नूर के और कुछ नहीं था। जेदे को लाया वो भी कह रहे ने नूर, और उस नूर की रोशनी में आपने शाम के महिलात देखे, और जो दाइयां थी उनसे जरा पूछो, वो कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए तो वो जो कमरा था ना, कमरा वो हुजूर के पैदा होने से इतना रोशन और मुनव्वर हो गया कि चिरागों की जरूरत ही ना रही, चिरागों की जरूरत ही ना रही। हुजूर के आने से उस कमरे में रोशनाई हो गई, उस घर में रोशनाई हो गई। मैं कहना चाहता हूँ न सिर्फ कमरा न घर, बल्कि हुजूर तो ऐसे नूर के बनकर, वो ऐसे नूर बनकर आए, मशरिक व मगरिब में आज भी सारा नूर मेरे मुस्तफ़ा। ये हुजूर के नूर की बरकत है, आज हम मस्जिद में बैठे हैं।